नमस्कार दोस्तों, हर कोई माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ और इसके लिए माता-पिता बचपन से ही अच्छे स्कूल और टीचर की तलाश में रहते हैं। जब भी बच्चे स्कूल या कॉलेज में होते हैं, तो माता-पिता को चिंता नहीं होती है कि उनके बच्चे कैसे होंगे। माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज में सबसे सुरक्षित मानते हैं क्योंकि दोस्तों गुरु शिष्य का रिश्ता ही बहुत पवित्र होता है। बचपन से बड़े होने तक गुरु द्वारा मिले ज्ञान और संस्कारों से वह अपना जीवन अच्छी राह में ले जाता है। लेकिन इस गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाली सच्ची घटना सामने आई है। गुजरात के सूरत शहर से एक मामला सामने आया है जिसमें सबको दंग करके रख दिया है। दरअसल बात 25 अप्रैल 2025 को सूरत शहर में एक 23 साल की ट्यूशन टीचर ने अपने ही स्टूडेंट जिसकी उम्र महज 13 साल की है, उसके साथ कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाए और वह गर्भवती हो गई। और उसने बताया कि वह जो उसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा है, वो मेरे स्टूडेंट का ही है और इसके बाद वो उस स्टूडेंट को लेकर भाग गई। इस घटना का खुलासा तब होता है जब 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिलती है और कहा जाता है कि साहब, आपको जिसकी तलाश है वो राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पर रतनपुर इलाके के आसपास एक लग्जरी बस में आएगी और उसी में वो मिलेंगे जिसकी आपको तलाश है। पुलिस ने सूचना पाते ही उस रूट की सभी रोडों पर बैरिकेडिंग कर दी और बस का इंतजार करने लगे और तलाश शुरू कर दी। लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक लग्जरी बस आती है। उसको रोककर पुलिस तलाश करना शुरू करती है। सभी यात्रियों को फ़ोटो दिखाती है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चलता है। इतनी देर में दूसरी लग्जरी बस आती है। पहले वाली बस को जाने दिया जाता है और एक-एक यात्री को देखा जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। उनको लगता है कि शायद किसी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। पुलिस थक हार जाती है क्योंकि पुलिस ने इसके लिए कई दिनों से हर एक सीसीटीवी में उनकी तलाश की थी। थोड़ी देर में तीसरी लग्जरी बस आती है और इसमें जिसकी तलाश थी वो मिल जाते हैं और उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। 25 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक परिवार अपने 13 साल के बच्चे का घर आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कई घंटों के बाद भी उनका बेटा घर नहीं लौटता है। दरअसल वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था। जब घर वालों ने उसे तमाम जगह ढूंढा, जहाँ-जहाँ वह जाया करता था, लेकिन कोई पता नहीं लगता है। जब घर वाले सोसाइटी का सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, तो उनको पता लगता है कि 13 साल का स्टूडेंट वो टीचर के साथ घर से निकलता है। घर वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और शक जताया जाता है कि हमारा बेटा जहां ट्यूशन जाता था, शायद वो ही इसको लेकर भाग गई। और जब ट्यूशन टीचर से पुलिस पूछती है कि तुमने इस बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर भाग रही थी, तो ट्यूशन टीचर ने कहा कि मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं इस लड़के की माँ बनने वाली हूँ। मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरू में लगा कि वो ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन जब इसका मेडिकल हुआ तो वाक़ई में वह टीचर गर्भवती थी और उसके पेट में 5 महीने और 4 दिन का बच्चा था। अब इस मामले को पुलिस ने विस्तार से जानने के लिए उस लेडी टीचर से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान पता चलता है कि दरअसल वो टीचर और स्टूडेंट एक ही सोसाइटी में रहते थे और ये बात है लगभग आज से 3 साल पहले की, जब वो लड़का 5वीं क्लास में था। ये टीचर उसकी पहले स्कूल में भी क्लास टीचर हुआ करती है और बाद में होम ट्यूशन टीचर भी बन जाती है। उस टीचर के पास पहले कई सारे बच्चे घर पे भी पढ़ने आया करते थे वह और बच्चों को भी सोसाइटी की को होम ट्यूशन दिया करती थी, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी इधर-उधर जाने आने में। तो उसने सोचा और सभी के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि क्यों ना एक ही जगह उस टीचर के घर पे ही पढ़ा दिया जाए और सभी मान भी जाते हैं पेरेंट्स। अब बाकी बच्चों के साथ वह बच्चा भी पढ़ने लगता है उसके घर जाकर ट्यूशन। इस तरह अब लड़का 5वीं से 6ठी, 7वीं और 8वीं में आ जाता है। इस दौरान 2-3 साल का समय हो जाता है और उस टीचर के पास शुरू-शुरू में 1-2 साल तो काफ़ी बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए। फिर बाद में कोई स्टूडेंट नहीं होता है, सिर्फ़ वही बच्चा आता है जिसके साथ वो भागती है। अब जब भी उस टीचर को मौका मिलता
और वह उसी के घर पढ़ने जाया करता था। तो वो उसके साथ अजीब तरीके से व्यवहार करती, अजीब भाव से उसके साथ देखती और उसको अपनी ओर आकर्षित करती। और धीरे-धीरे वो टीचर उस बच्चे के साथ बैड टच करना शुरू करती है और करवाना शुरू करती है और उसको गलत निगाहों के साथ देखना शुरू करती है और धीरे-धीरे उस लड़के के साथ अपने कमरे में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। और ये सिलसिला यूँ ही चलता रहता है और वक्त बीतता रहता है। टीचर अब 23 साल की हो चुकी थी और लड़का 13 साल का। उसको 3 सालों से वह उसी टीचर के पास पढ़ रहा था। अब लड़के का मन पढ़ाई से हटने लगता है और पढ़ाई में वह कमज़ोर होने लगता है। तो लड़के को उसके घर वाले बोलते हैं कि अब तुझको दूसरी जगह ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है और वह वहीं पढ़ने को बोलता है, क्योंकि अब इन 3 सालों के संबंध में अब उसको भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उस लेडी टीचर ने उस लड़के को पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया था और अपने वासना के चक्कर में उस लड़के को शिकार बनाया। अब जब भी उस लड़के को मौका मिलता तो वो उस टीचर से मिलने के बहाने या पढ़ने के बहाने उसके पास चला जाता और कोई मौका नहीं छोड़ता। अब लड़के के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनका लड़का उस टीचर से मिले और इसके लिए उसको वहाँ जाने से रोकते रहते थे, टोकते थे, डांटा करते थे। ये सब प्रॉब्लम्स के चलते, प्रॉब्लम्स मतलब उनको मिलने में अब रोक-टोक होने लगी थी। इसके चलते टीचर को बुरा लगने लगा था। तो उसने प्लान बनाया और उस 13 साल के लड़के को बोला कि अब मैं और तुम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं और तुम कल अपने बैग में ज़रूरी कपड़े और सामान लेकर साथ आना। अब लड़का वैसा ही करता है और अपने बैग में ट्रैवलिंग के ज़रूरत के हिसाब से अपना सामान ले आता है। घर से जाने के बाद लड़की ने थोड़ी ख़रीदारी की, लड़के के लिए जूते लिए, कपड़े लिए और बैग लिया और एक सूटकेस लिया। अब वह सूरत रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। घंटों तक रेलवे स्टेशन पर सोचते हैं और इंतज़ार करते हैं और कि कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन ये ट्रेन में नहीं बैठते हैं। इस दौरान टीचर स्टूडेंट से कहती है कि ट्रेन से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो अब हम बस से अपनी यात्रा की प्लानिंग करते हैं और वो बस लेकर सूरत से बड़ोदरा पहुंचते हैं और एक होटल में रूम लेते हैं और अपनी जानकारी होटल में एक बहन भाई के रूप में दर्ज कराते हैं। जैसे ही रूम में जाते हैं तो वह पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। वो वहाँ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं और वो पूरी रात भर पति पत्नी की तरह रहते हैं। यहाँ यहाँ से फिर वह अहमदाबाद जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा टाइम बिताते हैं और फिर यहाँ से वह दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली से वृंदावन, यहाँ से जयपुर पहुँच जाते हैं। फाइनली वह जयपुर पहुँचते हैं और इस तरह 2203 किलोमीटर की यात्रा करते हैं वो। जयपुर पहुंचने के बाद अब उनके पास पैसे ख़त्म होने लगते हैं। तो इस दौरान टीचर ने सोचा कि क्यों ना हम इस स्टूडेंट के साथ यहीं सेटल हो जाए और कोई नौकरी देख ले, किसी काम की तलाश करने लगते हैं अब वो। लेकिन नया शहर होने की जगह से, नई जगह होने की वजह से उनको कोई काम आसानी से मिल नहीं पाता है और फिर उन्होंने वापस अहमदाबाद जाने का प्लान बनाया और जयपुर से अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं और बाद में ये राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं एक बस के अंदर। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।